हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप? एस्पिरेंट्स, आज आपको ले चलूंगा राजस्थान और जानेंगे राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस, उनका कट ऑफ, हर तरह की यहाँ सीटें हैं, बहुत तरह के कोटे हैं, फीस, बॉन्ड्स, क्या क्या चीज़ें सब देखने की हम कोशिश करेंगे। एस्पिरेंट्स, राजस्थान जो है बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स लोग इसको बना देते हैं, कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा बहुत सिंपल तरीके से समझाने की। तो आप बिल्कुल बस वीडियो देखिए, अच्छे से आपको पूरा ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। बच्चों, यहाँ का जो कट ऑफ रहता है राजस्थान का वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, राजस्थान का जो कट ऑफ रहता है दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा हाई रहता है और दिल्ली के बाद इसी का नंबर आता है। यहाँ पे हर तरह का कोटा है, एनआरआई कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है ना, पेमेंट सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट एम्प्लॉई कोटा है, ईएसआईसी का, सब तरह के कोटे हैं, सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रो टिप भी आपको दी जाएगी, स्टे राउंड का फायदा ही बताया जाएगा जो राजस्थान में मिला था लास्ट ईयर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी बात करेंगे। एस्पिरेंट्स, राजस्थान इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। यहाँ पर पहाड़, रेगिस्तान, रिवर्स, लेक सब कुछ है, ट्रेडिशनल प्लेस है और ट्रेडिशन वो आपको यहाँ पे दिखता भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जयपुर में नहरगढ़ वैली हो या उदयपुर की लेक्स हो, तो राजस्थान में टोटल कितने कॉलेजेस हैं? राजस्थान में टोटल 30 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और उनके अंदर 4,330 सीटें हैं मेडिकल के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए। इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देखिए कि ये कॉलेज भी थोड़े डिवाइडेड हैं। कुछ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं जो राजमेस में आते हैं। ये राजमेस गवर्नमेंट सोसाइटी, इसलिए ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट बोले तो यहाँ पर एम्स जोधपुर है, सब जानते हैं इसके बारे में, और ये टोटल सेंट्रल कॉलेज है, इसकी बात यहाँ नहीं होगी। सेंट्रल फंडेड कॉलेज है ईएसआईसी अलवर। इनमें से बेटा ये देख लो कि ये जो है कॉलेज, जैसे ये उदयपुर का जो है, अजमेर का जो कॉलेज है, जीएमसी कोटा जो है, इन सब में कौन सा कोटा भी है? इनमें एनआरआई सीटें भी हैं। और बाकी के जो ये 23 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट एडेड, जिसमें रुश जयपुर भी शामिल है, इन सब में जो है अलग अलग तरह की सीटें हैं। इनका सीट मैट्रिक्स आगे आएगा। ये साइजी अलवर का सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ पे 65% सीटें जो हैं वो स्टेट के लिए है और 20% सीटें जो है ये ईएसआईसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए है। 15% जो है वो ऑल इंडिया के लिए दे दी गई है। 15% यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए है। खूबसूरत सी फोटोज आपके सामने आ रही है राजस्थान के टॉप 4 मेडिकल कॉलेजेस की। सबसे टॉप लेफ्ट में जो है वो एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की तस्वीर है। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है ये, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, देश ही नहीं दुनिया में इसका नाम है। आप वाइज चलेंगे, उसके बाद आता है जोधपुर का मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है डॉक्टर संपूर्ण आनंद मेडिकल कॉलेज। उसके नीचे है अजमेर का मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद यहाँ पर है बीकानेर का मेडिकल कॉलेज। कॉलेजेस के स्ट्रक्चर्स भी आपको थोड़े ट्रेडिशनल दिखेंगे कि राजस्थान का एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिक इतिहास रहा है। सीट मैट्रिक्स और फीस को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, ये जो 23 कॉलेजेस थे जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, उनकी सब में ये कॉमन है सीट मैट्रिक्स। वो क्या है कि आपकी जो है 15% जो सीटें हैं, 15% सीटें ये ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं। फिर ये नेक्स्ट 15% सीटें एनआरआई कोटा को चले जाती हैं। उसके बाद 35% सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा यानी पेमेंट सीट की सीटें हैं, और फिर बाकी के 35% सीटें जो बचती है वो जाती है स्टेट कोटा के लिए। तो 4 डिफरेंट कोटा यहाँ पे बन गए। फीस इनकी देख लीजिए कि जो स्टेट कोटा की सीटें हैं उनकी फीस रहेगी 1,60,170 रुपये पर ईयर। इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड है, हॉस्टल फीस अलग कर देंगे तो ये इसकी फीस हो जाएगी 67,000 के करीब। और वो जो पुराने 6 जो प्योरली गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उनकी फीस 1,50 तक जाती है, लेकिन आप हॉस्टल फीस मिला लें, दूसरे खर्चे मिला लें, 1,60,000 के करीब इन कॉलेजेस की फीस है, वो 23 और वो 6। उसके बाद आप देखिए एनआरआई कोटा की फीस। तो एनआरआई कोटा की फीस बच्चों तो बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है
मिस्टेक हो गई है स्लाइड में कि ये जो $36 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एनआरआई की फीस है, और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो ये है 9,96,525, यानी कि 10 लाख हॉस्टल फीस इंक्लूड करके। हॉस्टल फीस अलग कर देंगे, 9,11,000 फीस पड़ेगी। मैनेजमेंट कोटा की पर ईयर फीस है $36,000, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 30,31,00,000 होता है इंडियन रुपीस में। डोमिसाइल, तो डोमिसाइल बेटा राजस्थान के लिए कौन कौन डोमिसाइल में आते हैं? वो जो मोर देन 10 ईयर्स से रह रहे हैं राजस्थान में, उसके साथ साथ वो राजस्थान के परमानेंट रेसिडेंट हो, 10 साल से ज़्यादा राजस्थान के परमानेंट रेसिडेंट है तो वो डोमिसाइल आपको मिलेगा। यहाँ पे वो वाला मैटर नहीं है कि 11-12 कर लिए कहीं से भी आके तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा, ऐसा राजस्थान में नहीं है। और ये ओपन स्टेट हो जाता है, यानी दूसरे स्टेट के भी एस्पिरेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन थर्ड राउंड में होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अब कट ऑफ देखते हैं बच्चों, गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्या रहा था लास्ट ईयर 2024 में राजस्थान का। ये अलग अलग कैटेगरीज आपको दिख रही होगी। यूआरबी, ये यूआरबी बोले तो बॉयज हैं, अनरिजर्व बॉयज यानी जनरल बॉयज, जनरल गर्ल्स, ओबीसी बॉय, ओबीसी गर्ल, इस तरह ईडब्ल्यूएस के लिए। ये एमबीबी क्या है? ये है मोर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। एमबीबी बॉय, मोर बैकवर्ड बॉयज, मोर बैकवर्ड गर्ल्स, कुछ भी नहीं है। ओबीसी का ही एक सेक्शन अलग करा गया, उनको और मोर बैकवर्ड क्लासीफाई करा गया, ओबीसी की सीटें कट कर उनको चले गई। तो ये एमबीबी कोटा भी है, एससी एसटी भी है, और भी कुछ कोटाज होते हैं, हम एसटी एससी तक देखेंगे। अनरिजर्व बॉयज जो हैं उनका जो गया था फर्स्ट राउंड में वो था 670 मार्क, 13,162 रैंक पर मिली थी। फिर सेकेंड राउंड में 662 मार्क्स तक हो गया था। मॉक ऑफ राउंड जो था उसमें 660 मार्क्स तक हो गया था, 19,294 रैंक। स्ट्रे राउंड में 650 गया था, 26,512 रैंक पर। और इसी तरह आप अनरिजर्व गर्ल का भी देख सकते हैं, गर्ल्स का कोटा अलग है। ओबीसी का मामला ये रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको दिखेगा ईडब्ल्यूएस में आ जाइए। ईडब्ल्यूएस बॉयज का जो था थर्ड राउंड यानी मॉक ऑफ राउंड तक 656 मार्क्स में मिला था कॉलेज, लेकिन जब स्ट्रे राउंड आया तो 638 में भी मिल गया। जो रैंक में ड्रॉप देखिए 21,997, 22,000 के करीब रैंक है, वो रैंक ड्रॉप इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 36,000 यानी 37,000, 37,500 रैंक में भी कॉलेज मिल गया। स्ट्रे राउंड में ऐसा क्या हो गया? ऊपर की जो कैटेगरीज उनमें भी आप फर्क देखेंगे। स्ट्रे राउंड में ये हुआ कि नोटिफिकेशन आया था कि अब आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई कराना है। जो लोग के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए होंगे वही स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये सबको पता है, दूसरे स्टेट में भी ये होता है कि अगर आपने कहीं सीट ले ली है थर्ड राउंड में तो स्टेट राउंड में आप नहीं बैठ सकते। तो ऑल इंडिया में जिन्होंने ले ली थी वो स्टेट राउंड में नहीं बैठ सकते। तो यही था, बहुत से लोग उस नोटिफिकेशन स्टेट राउंड का यही सिस्टम रहता है बच्चों, इसको ध्यान देना कि अचानक वो कोई एक नोटिफिकेशन निकाल दे, क्योंकि स्टेट राउंड कोई ये ऊपर के जो 3 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2 और ये मॉक ऑफ है ना, ये राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, मॉक ऑफ हो गया, इनकी तरह स्टेट राउंड कोई ऑफिशियल राउंड नहीं होता है। स्टेट राउंड कोई मतलब वाला राउंड नहीं होता। ये तो सीट बच गई तो हो जाता है। अचानक इसका नोटिस निकल जाता है, आपको साइट्स को, आपकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग साइट उसको लगातार विजिट करते रहना है। और अगर आपने सीट मॉक ऑफ में ले ली तो स्टेट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट राउंड तक अगर आप रुक रहे हैं तो यहाँ पर यही हुआ। बहुत से लोगों ने ले ली थी, बहुत से लोग उस नोटिस को नहीं देख पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जो बच गए थे जिन्होंने कर लिया तो उनको 638 मार्क्स में भी 37,000 रैंक तक में सीट मिल गई। राजस्थानी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट सीट्स हैं, इनका ये सिस्टम रहा था बच्चों कि अनरिजर्व बॉयज का आप देख सकते हैं 631, मौका उन्होंने 617 में मिल गया था। ओबीसी को 615 में मिल गया था। यहाँ पे देखिए एस सी की जो गर्ल है उसको 360 में कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज की प्राइवेट सीट। 4,000 है ना, 4,60,000 रैंक के ऊपर कॉलेज मिल गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये एससी है और उसके साथ साथ ये जो सीट मिली है वो पेमेंट सीट मिली है जिसकी फीस 10 लाख पर ईयर है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए एसटी और एससी का।
एसटी का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वो एससी से ज़्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एसटी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं जो एससी को बीट कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल ट्रेंड ये रहता है कि एसटी का कट ऑफ एससी से कम होता है। यानी ये भी आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि राजस्थान में जो है, जो गवर्नमेंट सीट्स थी उनमें भी देख लीजिए, एससी एसटी को भी अगर सीट मिल रही है तो कितने ज़्यादा मार्क्स में मिल रही है। 570 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जाता है कट ऑफ। एस्पिरेंट्स अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 में क्या हो सकता है राजस्थान स्टेट का, स्टेट कोटा के लिए राउंड वन में। एस्पिरेंट्स ये बात जान लीजिए कि इस बार 600 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, प्लस जो फ्रेशर्स है वो भी रहेंगे, तो कट ऑफ कम होने के चांसेस बहुत कम है। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह कट ऑफ जो है उतना ही रहेगा या उससे बढ़ सकता है थोड़ा, तो हम ज़्यादा लेके चलेंगे क्योंकि अगर कम रहा, हमने ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन लिया था, ज़्यादा का टारगेट किया था, हमारा ही फ़ायदा है उसमें। तो जनरल का जो था इस बार कितना गया था, 670 मार्क्स गया था। आप इसको 670 प्लस मान के चलिए। उसी तरह ओबीसी में 669 प्लस, ईडब्ल्यूएस में भी आप प्लस मान लीजिए थोड़ा, 666 प्लस। उसी तरह एससी 594 प्लस, एसटी 581 प्लस। बॉन्ड्स देख लेते हैं। और तो बेटा बॉन्ड्स यहाँ दो तीन तरह की है। पहली गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी, 2 साल आपको कंपलसरी सर्विस करनी है या तो 5 लाख रुपए आप दे के छूट सकते हो। पेमेंट सीट में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं, यानी सर्विस आपको नहीं करना है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, लेकिन कोर्स बीच में छोड़ते हो, डिसकंटिन्यू करते हो तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब से कोर्स करो जितनी बची है आपकी फीस वो पूरी देनी पड़ेगी। ईएसआईसी का अलग से बॉन्ड है, ये सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ 2 साल या 1 साल की कंपलसरी सर्विस है या 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देख लेते हैं बेटा। काउंसलिंग में आप बैठोगे तो कितना लगेगा। गवर्नमेंट की सीट के लिए बैठ रहे हो, 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की पेमेंट सीट की दावेदारी करोगे 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। प्राइवेट के लिए 5 लाख रुपए, बीडीएस के लिए 10,000 रुपये। यानी किसी को सिर्फ अगर मान लीजिए बीडीएस ही मिल पाए उसमें से लग रहा है तो फिर 10,000 जमा करके वो काउंसिलिंग में बैठ सकता है। प्रो टिप, प्रो टिप बच्चों ये है कि जो ज़्यादातर ये जीएमसी जो हमने देखे 23 और जीएमसी हैं, टोटल 30 कॉलेजेस हैं, जो अभी अभी जो नए जीएमसी खुले हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनके पास उनका हॉस्पिटल भी नहीं है। उनकी पेमेंट सीट अगर आपको लेना है 50 लाख तो उधर भी लग रहा है, तो उसकी जगह अच्छे प्राइवेट कॉलेज को देखिए जिसके पास हॉस्पिटल हो एटलीस्ट, तो इधर जाने का कोई मतलब नहीं। और एनआरआई से तो यहाँ जाने तो बिल्कुल ही पागलपन होगा। करोड़ों रुपए आपको लग रहा है, करोड़ से ज़्यादा, उससे अच्छा टॉप का प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज भी एक प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान में, लेकिन इसकी एक सीट गवर्नमेंट की है और ये सीट की जो कीमत है यहाँ लगता है 4,96,000 रुपये, यानी 5 लाख के करीब लगता है गीतांजलि में। बच्चों पाथवे मेडिकल काउंसलिंग इसी तरह से कोशिश करता है कि सिंपल और इजी वे में आपको काउंसलिंग के अलग स्टेट की बता दिया जाए। उसके लिए आप जो है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने दी गई है। काउंसलिंग हमारी अभी बिल्कुल फ्री है, फ्री हो गया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। होप दिस हेल्प, बाय।